एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं और बीजेपी के नीतियों को फॉलो करते हैं। ये अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म पे बेबाक तरीके से रखते हैं। जाट आंदोलन की बातचीत करें, आपकी बड़ी नज़र रही उस आदमी पे, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं। अगर जाट आरक्षण आंदोलन की बात की जाए तो बहुत लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अपने आप को जो सो कॉल्ड जाट लीडर्स कहते हैं, उन्होंने ही अपनी कौम के साथ बड़ी गद्दारी करी है। और वो जो लोग उस दिन लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, आज वो कहीं पर नहीं है। मोटे पैसे बना के अपने घर बैठ गए हैं, या कभी आते हैं तो आपस में जूतम पजोर हो रही होती है, एक दूसरे को कपड़े पाड़ रहे होते हैं, कुत्ते की तरह से एक दूसरे को भौंक रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र हुड्डा के लोग, रोहतक के लोग, क्योंकि जब हम आंदोलन में जाते थे, जब हुड्डा का राज था, उस समय रोहतक में आंदोलन नहीं होता था। जब हुड्डा नहीं रहा मुख्यमंत्री तो सबसे ज्यादा आंदोलन वो करने लगे। हुड्डा बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियन है। सत्ता के लिए, गद्दी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, इस तीन आदमियों से बाहर वो कभी नहीं निकले। बलि का बकरा अगर कोई बना तो कैप्टन अभिमन्यु जैसा व्यक्ति बना, क्योंकि वो सरकार में वित्त मंत्री थे, फिर भी सरकार की तरफ से उनको जो सपोर्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। हमारे पंचायतियों ने भी न्याय नहीं किया कैप्टन अभिमन्यु के साथ। मैं आपको बताऊं बात, कैप्टन अभिमन्यु तो अपनी बेचारा फैमिली बचा रहा था। जिन लोगों ने आग लगाई, जिन्होंने उसको जलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज होना ही था। और अब तो बिल्कुल क्लियर है कि जब हुड्डा सरकार थी तब आरक्षण आंदोलन चल रहा था, तो भी हुड्डा के इशारों पे चल रहा था, और जब सरकार चली गई तो आंदोलन चल रहा था, तो भी हुड्डा के इशारों पे चल रहा था। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में, और हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं और बीजेपी के नीतियों को फॉलो करते हैं। चाहे जाट आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, ये अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म पे बेबाक तरीके से रखते हैं। तो एडवोकेट हैं पेशे से और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और बड़े सलीके से अपनी बातचीत रखते हैं, लेकिन बेबाक तरीके से रखते हैं और ना डरते हैं ना झुकते हैं। आंदोलन में भी इन्होंने बेबाक तरीके से बातचीत रखी। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान है खास बातचीत में। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत है फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़। लामा साहब, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। प्रदेश, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके उन सब मुद्दों पर आप अपने इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखने का मौका देते हैं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये मुद्दा भी बहुत ही ज्वलंत है। इसने देश, इस कम से कम हरियाणा की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। ऐसे मुद्दे पर मुझे अपनी चर्चा में आपने शामिल किया, आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे बात करने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। जाट आंदोलन की बातचीत करें, आपकी बड़ी नज़र रही उस आदमी पे, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं और पीछे तस्वीरें मनोहर लाल जी की लगा रखी है। जयप्रकाश दलाल को आइकॉन मानते हैं आप, केस टीडी। तो अभी अभिमन्यु का हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और पीछे सतरोड़ खाप इकट्ठी हुई थी, जिन्हें वहाँ हम भी कैमरे में दिखाया था। अभिमन्यु ने माफ़ कर दिया था उन लोगों को, बोलो ठीक है मैं इन लोगों को भी माफ़ कर देता हूँ, आगजनी हुई, घर में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, सिलेंडर फटे, गाड़ियाँ फूकी, कुत्ते वगैरह जलाए और बहुत मतलब मारपीट करी उनकी नानी के साथ, अभिमन्यु की वाइफ के साथ। अभी एक वो हुड्डा हैं, कोई बाहर रहते हैं विदेश में, जो युवा साथी, उसकी कल एक हम वीडियो देख रहे थे, उसमें वो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक लगातार कई बातों के विषय पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? फिलहाल उन्होंने तो कहा कि हुड्डा साहब का ये सारे चेले सपाटी थे, ये थे वो थे, उन्होंने नाम भी बताया कई लोगों को वहाँ पे खुल्लम खुल्ला। तो ये एक उदार दिल समझे अभी कैप्टन अभिमन्यु का, या फिर कैप्टन अभिमन्यु ये सोचते हैं अभी अगर इनको हम माफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इनको अपने केस वगैरह बरी करवा दीजिए, उसके बाद पीछे वो चुनाव हार गए थे तो शायद ये वजह भी हो सकती है। उन्होंने 1,000 लोगों पे केस दर्ज था तो कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसमें युवा साथी भी थे, शायद इस वजह से उनको चुनाव हारना पड़ा हो, या फिर क्या मसला है? और ये आप इस मसले को किस तरीके से देखते हो? लामा साहब, आपने काफ़ी लंबी भूमिका रखी और ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसने प्रदेश की दिशा और दशा को बदला है। वहाँ कई लोग मारे भी गए थे, ये भी ध्यान रखना, जिसमें युवा साथी, और काफ़ी बड़ी संख्या है मरने वालों की। लांबा साहब, मैं बहुत सी चीज़ों का विटनेस हूँ। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 2010-11 में, मैं उन दिनों का विटनेस भी हूँ। मैं गांव का सरपंच था जब हवा सिंह सांगवान और स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी और यशपाल मलिक गांव-गांव जाते थे, सभाएं करते थे, और
हरियाणा में जाटों को आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने के लिए मोटिवेट करते थे और वो आंदोलन चला भी, रेलें रोकी गई, खापें इकट्ठी हुई, पंचायतें इकट्ठी हुई। क्योंकि आप शुरान खाप से आते हैं तो शुरान खाप की जिम्मेदारी थी लुहारू में रेल रोकने की, तो वहां भी रेल रोकी गई और 4-5 दिन वहां धरने पर शुरान खाप के रिप्रेजेंटेटिव रहे भी। और क्योंकि मैं भी इस खाप से आता हूं, मैं भी वहां रहा। कई बार भूपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए जो डेलीगेशन जाती थी, मैं उन डेलीगेशंस का हिस्सा भी रहा। इसलिए लंबा साहब मैं बताऊं, अगर जाट आरक्षण आंदोलन की बात की जाए तो बहुत लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अपने आप को जो सो कॉल्ड जाट लीडर्स कहते हैं, उन्होंने ही अपनी कौम के साथ बड़ी गद्दारी करी है। और वो जो लोग उस दिन लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, आज वो कहीं पर नहीं है। मोटे पैसे बना के अपने घर बैठ गए हैं, या कभी आते हैं तो आपस में जूतम पजोर हो रही होती है, एक दूसरे को कपड़े पाड़ रहे होते हैं, कुत्ते की तरह से एक दूसरे को भौंक रहे होते हैं। पक्ष विपक्ष ने हमेशा ऐसी भूमिका निभाई कि कैसे आग लगे। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश 2014 में सरकार बदल गई। माननीय मनोहर लाल जैसा एक संत व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन केवल संत और सही होने से काम नहीं चलता है। 2016 में, क्योंकि इस बात से उनके ऊपर एलिगेशन भी लगती हैं, मैं जहां उनको फेस ऑफ चेंज कहता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी एलिगेशन मनोहर लाल जी पर लग संत हाँ मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी एलिगेशन। संत को भागना पड़ा। यस, नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि अगर वो रहते तो चुनाव नहीं जीता। इस पे बहुत डिस्कस हो सकती है। 2016 का जो आंदोलन हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मनोहर लाल जी थे, तो उसको ऑन करना मनोहर लाल जी की ही जिम्मेदारी है। उन्हें उस आंदोलन को ऑन करना पड़ेगा, और वहां उस आंदोलन की वजह से जो प्रदेश का नुकसान हुआ, उसके लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। लेकिन लांबा साहब, क्या होता है कि भगवान तो कोई है नहीं, वो हमारी और आपकी तरह से वो भी एक कॉमन मैन है, लेकिन क्योंकि वो लीडर हैं तो इसलिए उनको थोड़ा अलग होना पड़ेगा। जहां नहीं हुए वहां नुकसान हो गया। 2016 में ये जो आंदोलन था दोबारा उठा था, क्योंकि 2014 से पहले एक नकली सा झुंझुना पकड़ा के आरक्षण का कांग्रेस पार्टी चली गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में झुंझुना था। वो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं ठहरा। पहले से पता था कि ये सर्वाइव नहीं करेगा, वो हट गया, और अब वो आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र हुड्डा के लोग, रोहतक के लोग, क्योंकि जब हम आंदोलन में जाते थे, जब हुड्डा का राज था, उस समय रोहतक में आंदोलन नहीं होता था, रेस्ट ऑफ हरियाणा में होता था। वो हमारे जाट भाई हैं, लेकिन क्योंकि जाट मुख्यमंत्री था, वो आंदोलन में हिस्सेदार नहीं होते थे। जब हुड्डा नहीं रहा मुख्यमंत्री, तो सबसे ज्यादा आंदोलन वो करने लगे। और उन दौरान के वो जो वाकया है मुझे अच्छे से याद है। ट्रेनें रोकी गई थी हिसार सिरसा की तरफ कहीं। हवा सिंह सांगवान वहां बैठे थे। नहीं, मैं सब्जियों के, केलों के, फलों के भरे हुए, अनाज के भरे हुए ट्रक के हजारों। मेरी सुनो बात, सुनो जब ये 2016 का आंदोलन शुरू हुआ, जब शुरुआती दौर की बता रहा हूं मैं, तो ट्रेनों से शुरू हुई थी। और वहां क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए थे मनोहर लाल जी, ओम प्रकाश धनखड़ और ऐसे ही, मुझे नहीं पता उनके साथ और कौन थे, वो मंत्री थे उस समय, और उन्होंने इस बात का ठेका लिया कि हम समझाएंगे इन आंदोलनकारियों को, क्योंकि हम जाट कम्युनिटी से आते हैं। अब मनोहर लाल जी फर्स्ट टाइम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको लिबर्टी दी। और ऐसा हुआ भी, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हवा सिंह सांगवान से बात की रेलवे ट्रैक पर, तो उन्होंने ट्रैक खाली करना मंजूर कर लिया। लेकिन उसका रिजल्ट दूसरा ये हुआ कि सांपला के अंदर सुदीप कलकल, मनोज दुहन, ये तो मेन आदमी हैं, उसके अलावा कुछ और हमारे जाट आंदोलनकारियों ने वहां रोड जाम कर दी और वहां बैठ गए। अब आंदोलन उग्र होना शुरू हो गया। एक शाम खबर आई कि हॉस्टल के अंदर पुलिस ने जाटों के लड़कों को निकाल के पीटा है।
ऐसे सच है झूठ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे रूमर्स फैलाए गए और उसके बाद वो भीड़ उग्र होगी और वो भीड़ घुसी शहर के अंदर। ज्यादातर लोग हुड्डा के समर्थक थे। हुड्डा बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियन है, सत्ता के लिए गद्दी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। चौटालाज उसके साथ थे और ऐसी ऑडियो क्लिप्स भी आई थी जहां चौटाला, शायद अभय सिंह चौटाला और हुड्डा का वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया है सिरसा में, अब आपकी बारी है, या वो उसके वाइसी वर्सा कोई ऐसी बात कर रहे थे। ऐसी ऑडियो भी रिलीज हुई थी जो दिख गया था कि हुड्डा और हुड्डा के समर्थक चाहते थे कि किसी प्रकार से भी सरकार को अस्त व्यस्त किया जाए और उसे हटाया जाए। हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही थी 10 साल राज। हाँ, और उस सब का जो मैं कह रहा हूं बलि का बकरा अगर कोई बना तो कैप्टन अभिमन्यु जैसा व्यक्ति बना। कैप्टन अभिमन्यु के कार्यकाल को भी आप देखोगे, क्योंकि वो नारनौल दूर पड़ता है, मैं बहुत ज्यादा चीजों को जानता नहीं, पर कप्तान साहब को मैं व्यक्तिगत तौर से थोड़ा बहुत जानता हूं। सरल, सौम्य, शिक्षित, विजनरी, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, कितनी भी एक अच्छे नेता के लिए संज्ञाएं दी जा सकें। एजुकेशनिस्ट, खुद बहुत पढ़े लिखे, रिटायर्ड आर्मी अफसर, सिविल सर्विसेज इन्होंने क्रैक की और एक पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी। 10 साल का कार्यकाल झज्जर सोनीपत रोहतक से बाहर निकला नहीं उन्होंने। वो झज्जर रोहतक सोनीपत के जनता यही जिला परिषद के चेयरमैन की तरह बिहेव करते रहे। जिस व्यक्ति का रेजिग्नेशन दिलवाया उसको टिकट देने के बजाय अपने बेटे को फौरन से बाहर बुला के सांसद बनाया। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, इस 3 आदमियों से बाहर वो कभी नहीं निकले और उन्हीं के उन निकम्मे लोगों की वजह से कैप्टन अभिमन्यु जैसे व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान हुआ। लांबा साहब, आप कल्पना करो कि आपकी पूरी फैमिली, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, उनकी पूरी फैमिली उस घर के अंदर बंद, मारपीट हुई, बाहर आग लगा दी गई। उसके बाद सरकार की तरफ से, क्योंकि वो सरकार में वित्त मंत्री थे, फिर भी सरकार की तरफ से उनको जो सपोर्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। उसके बाद जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे वैसे मुकदमे दर्ज नहीं हुए। उसके बाद जिस प्रकार से इंक्वायरी होनी चाहिए थी वैसे इंक्वायरियां नहीं हुई। सरकार में होते हुए भी, पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए भी खुद उन्हें राजनीति का शिकार होना पड़ा। और हमारे जो लोग, हमारी जो जनता है, मुझे लगता है कि अभी उनके अपने माइंडसेट को डेवलप होने में थोड़ा और समय लगेगा। उन्हें इस बात का पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़ा। लांबा साहब, यह कहना बड़ी गलत बात है कि कोई ये कहे कि कैप्टन अभिमन्यु ने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। नो, ऐसा नहीं था। कैप्टन अभिमन्यु तो अपनी बेचारा फैमिली बचा रहा था। जिन लोगों ने आग लगाई, जिन्होंने उसको जलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज होना ही था। बजाय कि ये कहने के, सुनो, बजाय कि हमारे समाज के जो लोग, जाटों के बच्चे, जो लोग इस बुरे कर्म में इन्वॉल्व थे, हमारे पंचायतियों ने भी न्याय नहीं किया कैप्टन अभिमन्यु के साथ। मैं आपको बताऊं बात, फिर भी उस फैमिली ने बड़ा दिल दिखाया। और ऐसा नहीं होता कि कानून आपके हाथ में है कि आप मुझ पे आज आप अटैक करो, मैं पर्चा दर्ज करा दूं और कल जाके मैं कह दूं ना जी इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा। कोर्ट भी, प्रोसेस भी चलता है, कोर्ट भी अपना कॉग्निजेंस लेता है। और ये तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था। लंबा पीरियड रहा, 10 साल तक अंदर रहे कई लोग, तो कई, हाँ, कई रहे भी हैं। नहीं, लंबा साहब, एक शायद वो कौन सीसर का कौन है वो, उसकी वजह तो सबकी, और उसके खिलाफ कोई मुकदमे भी हैं, सबकी बेल हो गई थी, जमानतें सबकी हो गई थी। और ऐसी पंचायत भी हुई। मैं उस पंचायत का भी गवाह हूं जो सोमवीर सांगवान ने के आह्वान पर जींद में कंडक्ट हुई थी। शायद आप भी थे उसमें, सतरोल खाप की। उस पंचायत में भी अभिमन्यु फैमिली ने बड़ा दिल दिखाया। जो हानि, जो नुकसान कैप्टन अभिमन्यु की फैमिली का हुआ है लांबा साहब, वो उसकी क्षति किसी भी तौर से पूर्ति नहीं हो सकती, किसी चीज से भी नहीं हो सकती। लेकिन उनको कुछ, कितना पैसा भी मिला था, 4 करोड़, वो उन्होंने वो कन्याओं की शादी करो। ये देखो, ये तो आपने, और मुझे इस बात की जानकारी, हाँ, 8 करोड़ रुपए कुछ था कुछ करोड़ों में, लेकिन वो आए थे तो 133 या 250 कुछ कन्याओं की वो शादी कर। लांबा साहब, तो और आपने ये, लांबा साहब, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छी बात और बताई, क्योंकि कम से कम अभिमन्यु फैमिली के लिए पैसा तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन लांबा साहब, एक व्यक्ति के लिए
मैं कह रहा हूं हमारे समाज ने भी वो न्याय नहीं किया। एक व्यक्ति के लिए सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अरे यार किसी का जाके घर जला दिया, सतरोल खाप के कहने से उन्होंने विड्रॉ तो किया चीजों को, उन्होंने हेल्प भी की, लेकिन सतरोल खाप ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उस व्यक्ति की त्याग और तपस्या का जो उनको जो क्रेडिट उनको देना चाहिए था ना, आज भी वो क्रेडिट नहीं दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन हमारे खाप पंचायतियों ने वो बड़ा दिल नहीं दिखाया जो उसके लिए दिखाया जाना चाहिए। चुनाव हार जीत तो उस व्यक्ति के लिए बहुत छोटी सी चीज है यार। आपको क्या लगता है कि वो कल को चुनाव जीत जाता है, वित्त मंत्री होता है, तो कोई अपने घर लेके जाएगा? आप पेशे से एडवोकेट हैं, चलो हम इस चीज पे मैं एक बात, हाँ, कैप्टन अभिमन्यु पॉलिटिक्स में है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए। आपको लगता है कहीं भी वो खुद 5 पैसे अपने घर लेके जाएगा? इसमें ऐसा तो सही है, पैसे के लिए तो नहीं है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, अगर कैप्टन अभिमन्यु क्या किया, सुनो हमारे लोगों ने क्या किया, एक सड़क छाप उस लड़के को कैप्टन अभिमन्यु के सामने चुनाव जितवा दिया, ये रिस्पेक्ट रखी। मैं तो कह रहा हूं हमारी अपनी सोसाइटी को अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि तुमने एक हीरे के साथ तुमने क्या व्यवहार किया है। अच्छा एक बात जानना, अगर कैप्टन अभिमन्यु ये दरियादिली अब नहीं दिखाते तो क्या जो ये हजार जो आसपास केस थे लोगों पे, ये जिंदगी भर के लिए बस? अरे बिल्कुल फांसी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये रेस ऑफ द रेयर केस में नहीं आता, लेकिन उम्र कैद तो लाजमी थी, करियर खत्म था। कितने का भी, जितने मर्जी का, कितने का भी, तो करियर ही खत्म हो जाता अगर कैप्टन, क्यों और तो कोई उनके साथ देने वाला ही नहीं था। और तो कोई, अगर किसी ने उनके इन जो आंदोलनकारियों के प्रति जिन्होंने किसी ने सहानुभूति दिखाई, वो तो अभिमन्यु फैमिली तो है, और तो कोई है नहीं। और तो कोई चाहता ही नहीं था कि ये बचे। मैं कह रहा खुद बाद में तो यशपाल मलिक जो चंदा वगैरह है जो उसमें थे तो सब पीछे हट गए। जो लोग थे ना, ये खुद अपने लेवल पे अपना केस लड़ रहे थे, फिलहाल जो इंडिविजुअल केस लड़ रहे थे, जो बेचारे चक्कर काट रहे थे, किसी से कोई मदद नहीं मिली। मदद की तो कुछ वकीलों ने, बस इतना ही। लांबा साहब, उससे बुरी, मैं इससे बुरी और बताऊं बात, उससे बुरी बात यह है कि जो आंदोलन था वो बिल्कुल ही गलत था। आंदोलन बनता ही नहीं था, सरकार जब नहीं हुई, और इसलिए लोगों को बहका के बरगड़ा के करा रखा है। और जो लोग ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं, अभी तो उनको बुला के बैठा के करना चाहिए कि भैया तुम कर क्यों रहे थे, भैया तुम्हारा क्या राइट बनता है। मैं कह रहा हूं आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन करने के लिए कोई इशू तो चाहिए। ये जो यशपाल मलिक जैसे व्यक्ति हैं, इनको तो सामने बैठा के पूछना चाहिए कि ये ओबीसी, क्योंकि जाट को ओबीसी का स्टेटस मिला इसलिए आंदोलन कर रहे थे, आरक्षण के लिए थे, तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कि आरक्षण मिलेगा कैसे। सड़क पर खड़े होने से आरक्षण मिलेगा या कोई और तरीका आरक्षण का? लांबा साहब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने एक जो आयोग है, उसने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसकी वजह से उसका गठन हुआ, जिसमें क्लियर कट कहा कि जाट उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता, और ये बात उसने 90 के दशक में कह दी थी। आज तरीका ये था कि उसको चैलेंज करना या एनसीबीसी का नया गठन करना, नई रिपोर्ट आना, और जाट को अगर उस कैटेगरी में आता है तो आरक्षण मिलना, नहीं तो नहीं मिलना। ये तो बिल्कुल धक्काशाही चल रही थी लांबा साहब। और अब तो बिल्कुल क्लियर है कि जब हुड्डा सरकार थी तब आरक्षण आंदोलन चल रहा था, तो भी हुड्डा के इशारों पे चल रहा था, और जब सरकार चली गई तो आंदोलन चल रहा था, तो भी हुड्डा के इशारों पे चल रहा था। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। मैं भी आपका लांबा साहब आभारी हूं, और इसके लिए ज्यादा कि आपने मुझे इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु के बारे में पक्ष रखने का एक मौका दिया। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सतरोल खाप को, नारनौद के लोगों को, हिसार के आसपास के लोगों को, पूरे जाट समाज को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी ना मानो, लेकिन खुद जाटों में एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, समझ की कोई कमी नहीं, आप पढ़ो, खुद जानो, इस कैरेक्टर को जानो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कितना नुकसान इसने पूरे जाट समाज को पहुंचाया है। और इसको ऐसा कोई आदमी डाइजेस्ट नहीं होता जो आदमी जाटों में खासकर एक अच्छी लीडरशिप दे सके, और वो सब क्वालिटीज कैप्टन अभिमन्यु में थी। इसके साथ साथ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि कप्तान साहब के साथ न्याय शायद बीजेपी में भी नहीं हुआ, जो बीजेपी की तरफ से न्याय होना चाहिए था, शायद माननीय मनोहरलाल जी की तरफ से भी वो चूक होगी। जो सपोर्ट और जो उनके लिए जो चीजें आनी चाहिए थी वो नहीं आई, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से हम कप्तान साहब के लिए कुछ बातें कह पाए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत में बने हुए थे। तो एडवोकेट साहब साफ कह दिया है कि बहुत बड़ा दरियादिल ये दिखाई है कैप्टन अभिमन्यु ने उन लोगों के लिए जो 10 साल से चक्कर काट रहे थे कोर्टों को, जेलों के, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है।
सुनील सोरार ने कहा है कि उनकी माँ को, पत्नी को, उनकी नानी को, सबको पीटा गया, जिस तरीके से ये माहौल हुआ, तो उसके बाद भी सब कुछ संपत्ति जला के नष्ट कर दी, और उसके बाद जो व्यक्ति इतनी बड़ी दरियादिली दिखाता है, तो ये सुनील सोरार से बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।